Hello everyone, how are you all? I hope you're doing well and great. Going for an interview and थोड़ा नर्वस फील कर रहे हो कि हम कैसे सारी चीज़ों को आंसर करेंगे, क्या होगा, क्या पहने, क्या तैयार करें, क्या होने वाला है इंटरव्यू में. सो डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग यू नीड टू नो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, क्या पहनकर इंटरव्यू में जाएं. जिस ड्रेस में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो आपको वो ही पहनना है, क्योंकि ड्यूरिंग योर इंटरव्यू आप जितने ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे उतने ज़्यादा ही आप कॉन्फिडेंट होंगे. तो वो ही पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो. लाइट कलर आपने वेयर करना है, ज़्यादा डार्क कलर आपने वेयर नहीं करना है. बॉयज़ लाइट पिंक कलर, वाइट कलर या लाइट ब्लू कलर, इन कलर्स की आप शर्ट पहन सकते हो जो कि थोड़ी लाइट होंगी तो अच्छा लगेगा. ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा ही डार्क कलर पहनते हो और दूर से ही आँखों में चुभ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. बहुत ही सॉफ्ट, सिंपल, प्लेन चीज़ें आपने वेयर करनी होती है. अगर आप सूट पहनना चाहती हो फॉर गर्ल्स, तो आपने एक सिंपल लाइट कलर का ही सूट पहनना है जिस पे ज़्यादा थ्रेड वर्क ना हो, कोई एम्ब्रॉयडरी ना हो, प्लेन सिंपल सोबर हो. आप सूट पहन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सूट पहन के जाओगे तो आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को आंसर नहीं कर पाते. कुछ कुछ क्वेश्चंस हमें नहीं आते होंगे, जो कि बहुत नॉर्मल होता है. येस, दैट्स वेरी नॉर्मल कि आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं. बट उस सिचुएशन में भी आप किस तरीके से अपने आप को सँभालते हो. एक होता है कि आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, आप उदास हो गए, आपके चेहरे पे दिख रहा है. नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. आपको एक स्माइल के साथ ही चीज़ों को बोलना है और चीज़ों को स्टार्ट करना है और एंड भी स्माइल के साथ करना है. अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप प्यारी सी स्माइल करके बोलो कि आई एम सॉरी मैम, मुझे इसका आंसर नहीं पता, या फिर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है. ओके, सो स्माइल फेस पे रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंट आप रहने चाहिए हो. ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं हर तरीके के. कई बार आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर उन्हीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो आप हर तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाना कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप उसका आंसर दो. आपका जो सब्जेक्ट होगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है? अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो जो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, तो आपने क्या करना है, जो आपकी ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपने उसी के क्वेश्चंस को ही तैयार करना है ज़्यादा से ज़्यादा. और एक सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप यही सेम चीज़ें जीपीटी से पूछोगे तो. चैट जीपीटी से आप पूछोगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइक आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे देगी. सो मेक श्योर कि आप उन्हें तो प्रिपेयर करके ही जाओ और वहाँ से आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि आपने किस तरीके के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है. ओके, बहुत ही कंफर्टेबल रहना है, बहुत आराम से चीज़ों को आंसर करना है. घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो खा नहीं जाएँगे आपको. आपने दिमाग में ना ये डर नहीं लाने देना है कि क्या होगा इंटरव्यू के बाद, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं. कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा. बस अच्छे से उस चीज़ को फेस करेंगे, अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को आंसर देंगे और बहुत हैपीली सैटिस्फाइड होके इंटरव्यू से बाहर आ जाएँगे. अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आप अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, इवन आपको नहीं आ रहा है तब भी, यही चीज़ें वो सबसे ज़्यादा नोट करते हैं. क्योंकि आप आगे चल के एक क्लास को हैंडल करोगे, तो क्लास में बहुत बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि बच्चे कोई ऐसा पॉइंट पूछ लेते हैं जो हमें नहीं पता होता. तो हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? सिर्फ़ एक स्माइल के साथ कि हम कल डिस्कस करेंगे या फिर हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो. ओके, ड्यूरिंग योर इंटरव्यू जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो आपने अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन करना है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हेलो, गुड इवनिंग, माय नेम इज़ पायल. I recently cleared my UGC NET exam. I hold masters in commerce from Dash University and graduation from Dash University. तो आपने इस तरीके से चीज़ों को बोलना है, ठीक है?
उसके बाद वो आपसे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लग जाएँगे, तो आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप अपने रिज़्यूमे को साइन करना ना भूलना, क्योंकि आपका जो रिज़्यूमे है वो साइन्ड होना चाहिए। विदाउट साइन्ड आप क्लेम नहीं कर सकते कि वो आपका है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आपने नहीं किया होगा तो वो आपको बोलेंगे कि इसे साइन करो, तो एक इम्प्रेशन खराब हो जाएगा, पर हमें वो करना ही नहीं है। हम पहले से घर से साइन करके जाएँगे हमारे रिज़्यूमे पे कि वो हमारा है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड जो सिर्फ़ फाइनेंस या अकाउंटिंग के लिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू में जा रहे हैं, उन्हें कुछ क्वेश्चन्स का बहुत ध्यान रखना है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फाइनेंस के लिए आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड योर डिफरेंट थ्योरीज़ लाइक डिविडेंड थ्योरीज़ हैं, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैं, आपकी वर्किंग कैपिटल्स हैं, कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड, इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना फॉर फाइनेंस स्टूडेंट्स एंड डेरिवेटिव्स को भी पढ़ना। डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेना, क्योंकि वो डीप डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर आपकी कंपाउंडिंग टेक्निक, आपकी डिस्काउंटिंग टेक्निक, इनके फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ के जाना। CAPM का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना, वो पूछा जाता है। ओके, आपका जो कैपिटल बजटिंग की डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, अप्रोचेज़ हैं, उन्हें आपने अच्छे से करना है। कई बार वो डिफरेंस बिटवीन पूछ लेते हैं कि लाइक व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन IRR एंड NPV, तो इनका डिफरेंस बिटवीन आप तैयार करके जाना। फॉर्मूलों को एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि वो आपसे पूछते हैं। ओके, आप जितना अच्छा इंटरव्यू दोगे ना, मतलब जितने अच्छे से आप चीज़ों को आंसर करोगे, आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको तभी के तभी सेलेक्ट कर लेंगे और आपको डेमो क्लास नहीं देनी पड़ेगी। अगर उन्हें कभी थोड़ा-सा डाउट होता है, यू नो कि थोड़ा डाइसी सी सिचुएशन है कि चलो अब एक डेमो क्लास भी ले लेते हैं, तब डेमो क्लास होती है। ऐसा अब नहीं है कि हर यूनिवर्सिटीज़ में यही चीज़ फ़ॉलो की जाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कंपल्सरी होता है कि आप इंटरव्यू के बाद डेमो क्लास दोगे, और बहुत सारी जगहों पे ऑप्शनल भी होता है। तो एक टॉपिक तो आप अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, आप यूजी लेवल पे जा रहे हो तो आप उसी लेवल का कोई एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, और अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे पीजी भी है, तो आप उनके हिसाब से कोई भी एक डेमो क्लास के लिए एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाना। ओके, अगर आप अकाउंटिंग के लिए जा रहे हो, तो रेशियोज़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। तो आप अच्छे से आपके जो आपकी करंट रेशियोज़ हैं, जो आपकी सॉल्वेंसी रेशियो है, जो आपका लिक्विडिटी रेशियो है, जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इन रेशियोज़ को अच्छे से पढ़ना। इनके आइडल रेशियोज़ का ध्यान रखना, वो पूछे जाते हैं। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, लाइक आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो आपकी कॉस्ट शीट है, आपके जो ओवरहेड्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है आपने। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग से बहुत पहले नंबर पे होता है रेशो के बाद जो नॉर्मली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, जिसमें आपको कॉस्ट शीट के बारे में पता होना चाहिए, और आपको टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स के बारे में पता होना चाहिए, और कैलकुलेट करते टाइम आप रेशोज़ का क्वेश्चन है ये, कि आप एबिटा में से क्या डिडक्ट करोगे, क्या प्लस करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, बस आपने कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे से आंसर करना है, एक स्माइल के साथ, नर्वस नहीं होना है। आपने बस ये सोचना है कि आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो सामने वाले से ज़्यादा आप सैटिस्फाइड होने चाहिए हो, ठीक है? आपको अपने आप से निराश नहीं होना कि शिट यार मैंने खराब कर दिया, नहीं। आपने बस ये कि यार मैं जो करके आऊँगा, अपना बेस्ट करके आना है मुझे, बाकी जो होगा देखा जाएगा, बस। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो हो ही नहीं सकता कि कोई आपको रिजेक्ट कर दे, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखना, डेमो क्लास के लिए एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेना। आप पहले उनसे पूछ भी सकते हो कि सर डेमो क्लास हो सकती है क्या? तो वो आपको बता देंगे, जो एचआर आपको कॉल करते हैं ना, आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के तो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, और इनके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके आपने चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो, वो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन सजेस्ट कर देते हैं। एक बार सच में ऐसा हुआ था कि इंटरव्यू चल रहा था, मैंने खुद घर से चैट जीपीटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले थे, और मैं उन्हें पढ़ के गई थी, और मैंने देखा कि सामने वाले ने भी चैट जीपीटी खोला हुआ है, और वो लोग वही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सेम उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने घर पे पढ़े थे। तो मतलब ऐसा हो सकता है, आजकल सब लोग बहुत ज़्यादा ही एआई टूल्स को यूज़ करने लगे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप चैट जीपीटी से ज़रूर, मतलब वो बहुत हेल्पफुल टूल है, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, सामने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सजेस्ट करेगा जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट।
best. And thank you so much. If you have still any doubt, any query, so let me know. I'm here to help you. And please subscribe my channel too. Thank you.